टोटली आधा घंटा पानी आता है, वो भी गंदा पानी आता है। जनता परेशान हो रखी है, बहुत सारी चीजों से परेशान है। दुनिया भर की गंदगी, गली मोहल्ले की साफ सफाई नहीं है और लोग यहाँ पर बहुत परेशान है। ओमकार सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज पे। सर, आपके इस इलाके में गाजियाबाद में आपके वार्ड 29 नंबर में आप यहाँ पर 3 बड़ी समस्याएं क्या देख रहे हैं सर, क्या कहना है? मेरी जो इस वार्ड में तुम घूम रहे हैं, एक एक घर घर घूम के हम लोगों से बात कर रहे हैं, उसमें जो सबसे पहली समस्या नज़र आ रही है वो है यहाँ की नालियाँ। दूसरी समस्या है यहाँ पर सफाई की अनियमितता, यहाँ पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरी समस्या पानी की पीने का पानी नहीं है, टोटली आधा घंटा पानी आता है, वो भी गंदा पानी आता है। तो लोग यहाँ पर इस समस्या से बहुत हैं। अगली समस्या है यहाँ पर पेंशन, वृद्धा पेंशन वगैरह की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई अस्पताल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। सभी बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली ही जाना पड़ रहा है। पिछले 5 से 10 सालों में यहाँ पे जो भी आपके पार्षद रहे, उन्होंने कुछ विकास कार्य जनता का किया, कार्य किया या जनता का बंटाधार कर दिया, क्या किया? जनता का बंटाधार ये किया है। यहाँ पर इतनी गंदगी है कि अभी आप देखेंगे चारों तरफ, आप आमने सामने भी देखेंगे, गंदगियों का चारों तरफ ढेर पड़ा हुआ है। कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई स्कूल है, ना ही कभी लोग पार्षद के पास जाते थे शिकायतें लेके, किसी ने उनकी कोई शिकायतें कभी नहीं सुनी। और लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं। वो कह रहे हैं हमारे ने अपने वोट हमेशा बर्बाद किया, लोगों के बड़े बड़ी बातें कही गई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को कोई समस्या का हल नहीं किया। वोटों का मतलब तो ये है कि जनता विश्वास करके उस नुमाइंदे को चुनती है कि वो नुमाइंदा आएगा और पूरे 5 साल उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन होता उसके विपरीत ही है। हर बार लोगों को लुभावन बनकर सब आ जाते हैं, नेता बन के उसके बाद मंत्री बनते हैं, उसके बाद कोई भी लौट के वापस नहीं आता है। अभी भी जनता यही कह रही है 5 साल में उनका पार्षद कभी उनसे मिलने ही नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर पानी की समस्या बहुत विकट समस्या है। हमने लोगों के घर में जाकर पानी पिया है, लोग खारा पानी पीने को, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हमने वो पानी खुद भी पिया है। अभी हमने कहा ये पानी आप कैसे पीते हो? वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, ये पानी भी हम 10 रुपए की बोतल खरीद के पीते हैं, क्योंकि पानी का कोई भी इंतजाम नहीं है। कभी कब आधा घंटा पानी आता है, कभी पानी वो भी नहीं आता है। तो सबसे पहले समाधान मेरा यही रहेगा कि पानी के लिए उचित व्यवस्था करें। जब तक हमारे पास परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, हम टैंकरों के थ्रू उनको पानी की व्यवस्था करवाएंगे। दूसरी सुविधा हमारी ये रहेगी कि हम यहाँ पर 2 मोहल्ला क्लिनिक बनाएं, जिससे कि लोगों को इलाज के लिए दिल्ली न जाना पड़े, बार बार भागना पड़े। तीसरी समस्या स्कूल है। स्कूल बच्चों के पास यहाँ कोई स्कूल नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है या मजबूरी में प्राइवेट स्कूल पढ़ना पड़ता है, जहाँ मोटी मोटी फीस देनी पड़ती है। तो मेरे सबसे पहले यही रहेगा। फिर अगला है सफाई, नियमित सफाई। तो अगर नियमित सफाई रहेगी तो गंदगी नहीं होगी, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसके समाधान पे हम काम करेंगे। चंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यू इंडिया न्यूज पे। अपने प्रत्याशी के बारे में, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के बारे में, युवा प्रत्याशी है, ऊर्जावान है, क्या कह रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ न्यू इंडिया न्यूज़ का, जो आम आदमी पार्टी के लिए आप आए, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे प्रत्याशी डॉक्टर ओमकार चौहान जी हैं। यहाँ के पार्षद जो है ना, अब आने वाले टाइम के बनेंगे, और ये जनता का पूरी तरीके से पता है क्या, उनका विचार बन गया, उनका मन बदल गया है बिल्कुल एकदम, कि बदलाव लाना है इस बार। जनता परेशान हो रखी है, बहुत सारी चीजों से परेशान है। दुनिया भर की गंदगी, गली मोहल्ले की साफ सफाई नहीं है। एक बार पार्षद जीतने के बाद में 5 साल लौट के नहीं आते। जब चुनाव का टाइम आता है फिर से वादे करने चले जाते हैं, वोट तो लेके चले जाते हैं जनता का, लेकिन काम करने कोई नहीं आता है। इस बार आम आदमी पार्टी का मन बना लिया है पूरी तरह से, और पार्षद चेंज करने का पूरा मन है। हम घूम रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों के उससे पता लग रहा है कि इस बार वो बदलाव लाने के पूरे मूड में है। और इस बार आम आदमी पार्टी की लहर जो है ना यूपी के अंदर चलेगी, और आम आदमी पार्टी की सीटें निकलेंगी। पार्षद इस बार 100% है आम आदमी पार्टी के। और क्या लगता है कि झाड़ू चला करके गंदगी आप साफ करें? सर, झाड़ू का काम ही गंदगी हटाना है सर, झाड़ू का काम यही है सर। झाड़ू का काम हम अपने घर की सफाई हम झाड़ू से करते हैं, मोहल्ले की सफाई हम झाड़ू से करते हैं। अब तो भ्रष्टाचार की सफाई भी झाड़ू से होनी है। अगर जनता ने हाथ में झाड़ू ले लिया है ना, तो भ्रष्टाचार की सफाई झाड़ू से होनी है। और अगर भ्रष्टाचार की सफाई झाड़ू से हो गई तो निश्चित रूप से जनता के लिए काम होगा, जो जनता का अधिकार है। क्या जनता का ये मौलिक अधिकार नहीं है कि उनको स्वच्छ पानी मिले, उनके बच्चों को स्कूल मिले, उनके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य मिले?
क्या ये उन्हीं का अधिकार है जो आते हैं और जनता का वोट लेके चले जाते हैं? क्या ये उनके परिवार का ही अधिकार है, उनके बच्चों का ही अधिकार है? जिनसे वोट ले रहे हैं उनका अधिकार नहीं है ये। उनसे वोट लेके जा रहे हो आप, तो आप कम से कम उनके वोट के बदले में उनका जो अधिकार है आप उनको दो तो सही। क्योंकि वोट मांगने आते हो, आप कहते हो जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उसके बाद आप गायब हो जाते हो। बच्चे को स्कूल नहीं मिलता है, पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, आपके पास स्कूल नहीं है। कमाल हो गया, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? जिन बच्चों के हाथ में अगर कलम पकड़ा दी, अगर पूरे हिंदुस्तान के बच्चों ने अगर कलम पकड़ लिया है तो देश की उन्नति सर निश्चित है, और देश एक दिन हमारा वर्ल्ड में जो है ना विश्व गुरु बन के तैयार खड़ा हुआ। लेकिन जब बच्चों के हाथ में शिक्षा होगी सर, उनके हाथ में कलम होगी सर। और दिल्ली जैसा जो है ना हमारा एक ऐसा राज्य है जो आज 30,000 करोड़ से और 90,000 करोड़ के बजट में पहुंचने वाला दिल्ली पहला राज्य है। दिल्ली पहला राज्य है जिसका जीडीपी जो है ना वो प्लस में चल रहा है। दिल्ली पहला राज्य जहां 200 यूनिट बिजली फ्री देके भी वहां की सरकार फायदे में है। दिल्ली पहला राज्य जहां पानी फ्री देके वहां की राज्य सरकार फायदे में है। स्कूल शिक्षा पे काम करके वहां की सरकार फायदे में है। बाकी सारे राज्य के मुख्यमंत्री, नेता, विधायक से लेके सभी जनता के लिए कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन सारे राज्य फिर भी कर्जे में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार जड़ तक समाई हुई है। एक ईमानदार सरकार आपके क्षेत्र में आ रही है, उसका बहुत स्वागत करें और नेताजी का स्वागत करें। आप अपने ओमकार पार्षद का स्वागत करें इसका।